दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे मैं आप लोगों को लेटेस्ट स्टॉक और लेटेस्ट शेयर के बारे में आपको मैं बताता रहूँगा। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं ऐसे शेयर का जिसका एक नतीजा आया जो कि बहुत दमदार नतीजा आया। जिस नतीजे से हमें बहुत ही फायदा होने वाला है। चलिए हम लोग एक इसके बारे में बात करते हैं, इसकी खबरों की भी बात करते हैं। तो आप लोग देख रहे होगे, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस कंपनी का जो मार्केट कैप है लगभग 12 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, यानी कि बहुत बड़ी कंपनी है ये। 12 लाख करोड़ की कंपनी है ये। ठीक है, मैं इसकी बात करूँ पी रेशियो की बात करूँ तो पी रेशियो भी आपको दिख रहा होगा 18.69 के आसपास पी रेशियो आपको दिख रहा होगा। अगर हम लोग ओपन की बात करें, आज ही ओपन हुआ था 1673 का। 1673 पे आज ओपन हुई थी एचडीएफसी बैंक। जी हाँ भाई लोग, एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करो। जैसा पता है आप लोगों को, आज इसका रिजल्ट अनाउंस होने वाला था, जो कि रिजल्ट इसका बहुत ही तगड़ा रिजल्ट आया है। आप लोग देख रहे होंगे सारे वेबसाइट पे, आप कहीं भी गूगल कर सकते हैं, इसके रिजल्ट को आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग इसके रिजल्ट को देखते हैं और इसके चार्ट को हम लोग भी देखेंगे। अब यहाँ से ऊपर की तरफ कहाँ तक ये भाग सकता है। ये बहुत दिनों से ये कंसोलिडेटेड रेंज में था, आपको दिख रहा होगा। बहुत दिनों से ये कंसोलिडेटेड रेंज में था। अगर हम लोग 5 डे के चार्ट पैटर्न में देखें तो उसमें भी आप लोग देख रहे हैं हमेशा ये कंसोलिडेटेड रेंज में ही चल रहा था, यानी कि 1600 के आसपास ये बहुत दिनों से ये 1600 से लेकर 1680 के रेंज में बहुत दिनों से ये ट्रेवल कर रहा था। अब ये ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट ऐसा देगा कि इसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसका एक-एक करके लेवल को हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या न्यूज़ इसका निकल के आया है। तो रिजल्ट कैसा है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है? देखिए हम लोग आ गए हैं हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट में। यहाँ देखो आपको सामने रिजल्ट दिख रहा होगा, एचडीएफसी बैंक क्वार्टर थ्री रिजल्ट हाईलाइट। ठीक है, नेट प्रॉफिट टॉप 34%, यानी कि 34% इसका रिजल्ट में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बारीकी से देखें, सारी चीजों को इसके एनालिसिस करें, सारा चीज आपको वन बाय वन आपको दिख जाएगा नीचे। एचडीएफसी बैंक क्वार्टर थ्री रिजल्ट जो सारा ये सब बात पढ़ने की चीज, ऐसा आप लोग पढ़ सकते हैं। मैंने आपको ये बता दिया, ये मैंने सोर्स कहाँ से लिया, ये हिंदुस्तान टाइम्स का सोर्स है। ठीक है, अगर आपको पढ़ने की इच्छा है वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, हम लोग दूसरे वेबसाइट पे जाएंगे, दूसरे वेबसाइट से भी इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग वेबसाइट पे दूसरी वेबसाइट पे आ गए। ये आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे हम लोग आ गए। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे वही न्यूज़ निकल के आ रही है, आप लोग देखोगे आपके सामने दिख रहा होगा। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे भी देखो क्या निकल के आ रही है, एचडीएफसी क्वार्टर थ्री रिजल्ट नेट प्रॉफिट जंप्स 33.5%, 33.5%। तो रुपीज इतना करोड़ के एसेट इक्विटी आप देखोगे, इतना 33.5%, यानी कि लगभग लगभग कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मार्जिन इसमें निकल के आई है एचडीएफसी बैंक का। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कहीं और दूसरी वेबसाइट से क्या निकल के आ रही है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग आ गए इकोनॉमिक्स टाइम्स की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके सामने दिख रहा होगा एचडीएफसी बैंक क्वार्टर थ्री पैटर्न 34%, यानी कि 34% ईयर ऑन ईयर की बात करें तो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मार्जिन के लिए निकल के आ रहा है। ठीक है, हम लोग एनएससी की वेबसाइट पे आ गए हैं। ठीक है, एनएससी की वेबसाइट पे आ गए। यहाँ पर हम लोग डिलीवरी क्वांटिटी अगर देख ले, आज के दिन कितनी डिलीवरी हुई है, लगभग 55 यानी कि लगभग लगभग 56% के आसपास आज डिलीवरी हुई है। आज का ये डेट देख रहे हो, 16 जनवरी का ये डेट है। 16 जनवरी के दिन लगभग आपका 56% के आसपास डिलीवरी हुई है। ठीक है, तो ये इसके लिए जो न्यूज़ जो निकल के आई है, बहुत ही तगड़ा इसका रिजल्ट आया है। एचडीएफसी बैंक का 33% का रिजल्ट आया है, इसलिए कल बाजार खुलते इस पर आप लोग नजर रखिएगा, इस स्टॉक पे भी। ठीक है, अगर आप लोग इंटरडे करना चाहते हैं इंटरडे भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आप लोग रखना चाहते हैं, इसको बाय करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। एक बार इसका हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, इसका हम लोग चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, ये चार्ट पैटर्न इसका क्या कह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को लेके आ गया हूँ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट प्लेटफॉर्म पे। आप लोग देख रहे होगे, मैंने 1 मंथ का टाइम फ्रेम पे ये मैंने इसका लगा रखा होगा, आपको देख रहा होगा। अगर हम लोग कंसोलिडेट की रेंज की बात करें तो कितने दिन से ये कंसोलिडेट कर रहा था, इस बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा था बहुत दिनों से। अभी ये रिजल्ट आया है तो ये कुछ ना कुछ तो ब्रेकआउट देने को तैयार है, ये ब्रेकआउट देगा ही देगा। ठीक है, अगर हम लोग अपसाइड और डाउनसाइड की बात करें तो अपसाइड और डाउनसाइड दोनों हम लोग बात कर लेते हैं। अगर छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग बात करें तो पहला तो टारगेट हमें 1740 के आसपास दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से 1740 का टाइम फ्रेम, छोटे से टाइम फ्रेम में हम लोग बात करें तो वो आपको दिखाई देगा। अगर नीचे की तरफ हम लोग बात करें, नीचे की तरफ क्या टाइम फ्रेम क्या निकल के आ रहा है, नीचे की तरफ ये हमारा निकल के आ रहा है, यानी कि 1580 जो है हमारा पहला सपोर्ट नजर आ रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, अगर नीचे की तरफ जाता है तो हमें होल्ड करके थोड़ा पेशेंटली वॉच करना है इस स्टॉक को। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो अगर ब्रेकआउट देता है, मगर जैसा रिजल्ट आया उस हिसाब से तो ये ब्रेकआउट देना ही चाहिए। कल आप लोग इसको अपने रडार में रखिएगा। ठीक है, अगर इंटरडे के हिसाब से रखना चाहते हैं इंटरडे के हिसाब से भी रख सकते हैं। ये बहुत दिनों से साइडवेज ही चला था, आप लोग देख रहे होंगे।